वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस और रंजना के बारे में। आखिर प्रिंस और रंजना क्यों अपना घर छोड़ना चाह रहे हैं और घर से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनको लगता है कि घर में रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रिंस का हमने वीडियो देखा। प्रिंस का वीडियो देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अभी तो सिर्फ एक बेटे और बहू घर से बाहर गए हुए थे। जब मनीषा की शादी हुई थी उसके 6 महीने के बाद सचिन और मनीषा आंटी और अंकल जी को पूरी फैमिली को छोड़कर अम्बाला चले गए थे, क्योंकि उनको अम्बाला में रहना था। और अब देखिए यहाँ पर प्रिंस हैं जो इनके, वो भी यही चाहते हैं कि सिवान में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मॉल बन रहे हैं ना कुछ। अभी एक मॉल बन भी रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। और वो पटना में रहने का सोच रहे हैं। अम्बाला तो नहीं रहेंगे, ना दिल्ली भी रहेंगे, क्योंकि उनको अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं रहना है, घर के आसपास ही रहना है। तो यही सभी से बता रहे हैं कि हम और रंजना चाहते हैं कि हम लोग घर से दूर रहें, क्योंकि रंजना घर में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। ऐसा क्या है कि रंजना अच्छा महसूस नहीं करती है। माना कि ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। ससुराल में रहने से बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना होता है। जब हम खाना भी खाते हैं ना, तो हमें 4 लोगों से पूछकर खाना होता है। और जब हम अकेले में रहते हैं, जिस तरीके से मनीषा और प्रिंस रह रहे हैं ना, उसमें होता है कि हमारा जब मन हुआ, हमें जब भूख लगी, हम खाना निकाल कर खा लेते हैं। कोई संकोच नाम की चीज़ नहीं होती है। बट ससुराल में रहने में संकोच तो होता ही है, बिल्कुल रियल फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रिंस का अपना कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिस वजह से उनको बाहर रहना पड़े। और वो यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा भी फील होगा और अच्छे मम्मी पापा की भी केयरिंग हो जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा की अभी एज इस तरीके की है कि उनको केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब उनको केयरिंग अच्छे से अच्छी होगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छे से अच्छा रहेगा। ये अप्सरा मोम क्या कमेंट करती हैं, उनका भी एक रिएक्शन वीडियो आएगा, क्योंकि जैसे ही प्रिंस अपना कोई भी वीडियो रिएक्शन देते हैं उसके तुरंत बाद अप्सरा मोम चुप नहीं बैठती हैं। वो भी एक रिएक्शन वीडियो बनाकर डालती हैं कि प्रिंस को मेरे साथ रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और मैं क्या इतनी बुरी हूँ क्या कि मेरे साथ मेरी बहुएँ नहीं रहना चाहती हैं। मनीषा को देखो, मनीषा भी नहीं रहना चाहती थी, अब रंजना भी नहीं रहना चाह रही है। रंजना कुछ भी कहो, रंजना बहुत चालाक है। ये चीज़ तो देखने में लग रहा है कि अब वो प्रिंस को इस सारी चीज़ों के लिए भड़काएगी, जिससे प्रिंस अपनी मम्मी से लड़ाई करे और मम्मी से बोले कि हमें सिवान में नहीं रहना है, हम और कहीं रहना चाह रहे हैं। आखिर पटना में रहने का क्या इनका ऐसा वो बन रहा है कि पटना के लिए बोल रहे हैं? पटना में इनको इतना अच्छा लगता है क्योंकि रंजना का मायका है, और जहाँ पर अपनी वाइफ का मायका होता है वहाँ पर हर लड़के को रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर जमाई जब चाहो उनके घर चले जाओ, जब चाहो अपने घर चले जाओ। और यही चीज़ है कि रंजना के कहने पर ही प्रिंस ने ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हुए। वैसे प्रिंस इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि देखिए अगर प्रिंस और रंजना घर से बाहर चले जाएंगे ना, तो फिर आंटी जी के पास कौन बचेगा? आंटी जी वैसे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय, क्योंकि जब से रंजना घर से गई है तो आंटी जी सिर्फ किचन में ही दिखाई देती है। उनका काम पूरा किचन में होता है, और वो खाना पीना सब कुछ अपने हाथों से कर रही हैं, अच्छा अच्छा बनाकर खा रही हैं, क्योंकि बहुओं का उतना उनको आसरा नहीं है कि बहुएं 4 रोटी भी अच्छे से बनाकर खिला दें, क्योंकि जब बहुएं रहती हैं तो उनके घर में लग जाता है। और अभी बहुएं नहीं है तो देखिए आंटी जी खुद ही अपने आप से पका हुआ खाना खा रही हो। जब हम अपने आप से पका हुआ खाना खाते हैं ना, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है और खाना का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस को कौन समझाए? प्रिंस को समझाने वाला कोई नहीं है, और प्रिंस जैसा रंजना बोलेगी वैसा ही प्रिंस करेंगे। आंटी जी की हमें लग रहा है ऐसी किस्मत ही है कि उनको बहुओं का प्यार
प्यार नहीं मिला हुआ है। और बहुएं होता है ना कि हम अपने चाहते हैं हमारा बेटा हमारे पास रहे, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी वाइफ के साथ कहीं दूसरी जगह रहने लगता है। वही सारी चीजें प्रिंस और सचिन ने की हुई है। सचिन भी घर से बाहर है, मनीषा के साथ रहते हैं, लेकिन प्रिंस और मतलब सचिन में बहुत ही अंतर है। सचिन कम से कम अपने घर में नहीं रहता है, बाहर रहते हैं, तो मतलब वो अपनी वाइफ की उतनी केयरिंग नहीं कर पाते जिस तरीके से प्रिंस घर में रहते हुए भी रंजना की बहुत अच्छे से केयरिंग करते हैं। इस समय रंजना को बहुत ही ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। आखिर क्या मतलब प्रिंस की सासू माँ ने प्रिंस के कान भर दिए क्या, जो मतलब प्रिंस पटना में रहने के लिए मजबूर हो गए? ऐसा क्यों कर रही है? उनका भी कल के दिन एक बेटा है, जब वो बेटा शादी होगा उसकी बहू आएगी, अगर उनकी खुद की बहू जब ऐसा करेगी ना तब उनको पता चलेगा कि जैसा कर्म हम करते हैं ना वैसा फल हमें जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आज तुम अपने बेटे और बहू के साथ मतलब अच्छे से रहती हो, उसके बाद भी बेटे और बहू आपके साथ नहीं रहना चाह रहे ना, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और प्रिंस को समझना चाहिए कि जब हम घर से चले जाएंगे तो हमारी मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए कौन रहेगा। अब एज भी इस तरीके की है ना कि एक लोग केयरिंग के लिए लगते हैं, और रंजना को भी चाहिए कि उनको अपनी सासू माँ की अच्छे से अच्छी केयरिंग करना चाहिए, क्योंकि सासू माँ ने रंजना की एबॉर्शन के टाइम बहुत ज़्यादा केयरिंग की है, और सच में बहुत ज़्यादा उन्होंने केयरिंग की है। लेकिन उसके बाद भी प्रिंस को नहीं लग रहा था कि रंजना की केयरिंग अच्छे से हुई, इसलिए वो रंजना को लेकर पटना चले गए और पटना में रहेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम तक ये लोग रहेंगे वहाँ पर पटना में, लेकिन अप्सरा मोम भी अब थोड़ा संभल जाए, जितना हो सके वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि देखिए जब हम घर का काम खुद करते हैं ना तभी हमारे काम होते हैं। किसी पर डिपेंड रहने से अच्छा है कि हमें खुद ही अपनी घर गृहस्थी को संभालना चाहिए। चाहे आप कुक भी हो, जब आपके पास 2 लोगों का खाना पीना बचेगा, जब आपके पास 2 लोगों का काम बचेगा तो फिर उतना काम नहीं रहेगा, क्योंकि 2 मेंबर में उतना काम नहीं होता है। खाना पीना तो उतना ही बनता है, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। और फिर अंकल जी और आप हो और कोई नहीं, आप चाहो तो अपना खाना खुद ही बना सकते हो अच्छे से अच्छा, क्योंकि अप्सरा मोम को खाने का बहुत शौक है और अंकल जी को खाने का बहुत शौक है। और जब दोनों लोग घर में शौकीन होते हैं ना तो उस घर की रसोई में दिन भर कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। हम लोगों के यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग खाने के शौकीन है, तो हमारे यहाँ दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके बनता ही रहता है, और इससे अच्छा भी होता है, इससे हमारा मन भी अच्छा रहता है। और जब बदल बदल कर चीजें खाते हैं ना तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अप्सरा मोम को चाहिए कि अप्सरा मोम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि देखिए बच्चे किसी लायक नहीं है कि कब माँ बाप को छोड़कर चले जाए और उनको अकेला कर दें। क्योंकि देखिए समय ऐसा होता है जब एक मतलब माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों की। आखिर मतलब अचानक से प्रिंस का दिमाग क्यों इतना सनक गया और पटना में रहने के लिए तैयार है। उनको अम्बाला में नहीं रहना है, उनको दिल्ली में नहीं रहना है, उनको कहीं दूर नहीं रहना है, उनको पास में ही रहना है कि जब घर जाना हो या कोई भी आपातकाल हो तो वो तुरंत के तुरंत घर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर बात होती है कि इतना जब से मतलब रंजना मायके में रुकी है तब से उसकी माँ या कौन उसको ऐसे बोल रहे हैं कि रंजना भी बहुत कुछ बोल रही है। कुछ भी हो मतलब दोनों बहुएं में मतलब मनीषा थोड़ा समझदार है, रंजना यहाँ पर आंटी जी के डर के मारे इतना शांत रहती है, नहीं तो रंजना तो दिन पर दिन आतंक ही फैलाए घर में और तरह तरह की बातें करे। अब यहाँ पर रहने में इनको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना कुछ करती हैं आंटी जी, अंकल जी, सारा फैमिली इतना सपोर्ट करती है रंजना को। एबॉर्शन के टाइम देखिए कितना सेवा की, पूजा ने कितनी सेवा की, अपनी भाभी की बालों को बनाया, सब कुछ किया, अपने हाथों से खाना खिलाया। इतना कौन करता है, कोई नहीं कर सकता जितना राज फैमिली अपनी बहुओं के लिए करती है, जितना मतलब स्वच्छता अपनी भाभीियों के लिए करती है ना, इतना कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।
और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर प्रिंस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, प्रिंस इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रंजना को जब तक मायके में रहना है वो रहे। देखिए सिवान में आजकल शॉपिंग भी ज़्यादातर ऑनलाइन होती है, कोई इतना ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करता है। फिर सिवान में 1 या 2 शॉप तो ऐसी होंगी ही जहाँ पर अच्छे से अच्छी मतलब आप शॉपिंग कर सकती हो। अभी मॉल नहीं है, मॉल भी बन जाएंगे, धीरे धीरे डेवलप भी हो जाएगा। लेकिन जितना सुकून गांव में होता है, जितना सुकून अपनों के पास होता है ना, उतना सुकून कहीं नहीं होता है। मानते हैं कि मतलब ससुराल वालों के साथ रहने में एक डर सा फील होता है, एक बहू को इस चीज का सामना करना ही होता है, हर घर की कहानी होती है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अगर किसी के पास जॉब या अपना खुद का बिजनेस नहीं है तो उसको अपने घर में ही रहना होता है। फिर देखिए माँ बाप के साथ रहने में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।